ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 200 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा, इसराइल भर से सायरन बजते रहे, शहरी बंकर्स में छुप गए। तेहरान का इसराइल की 3 एयर बेसेज और दीगर तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मफादात को भी निशाना बनाने का ऐलान। हमला दिफा का हक और इस्माइल हनी और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला करार दे दिया। ईरानी सदर बोले, इसराइल हमसे ना उलझे, जंग नहीं चाहते मगर किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई का अगला हमला मजीद तकलीफ दे होने का इंतबाह। इसराइल का ईरानी हमला नाकाम बनाने का दावा, कहा 180 में से बेशतर मिसाइल फजा में ही मार गिराए। एक रेस्टोरेंट और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। ईरानी हमले से पहले तल अबीब और हैफा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 14 इसराइली शहरी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। ईरान का इसराइल पर हमला, अमरीका तिलमिला उठा, हमला बेअसर करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी, इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कौमी सलामती के इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली हम मनसब को फ़ोन। हमलों से मुताल्लिक मामलात का तबादला। अमरीका का दुनिया भर से ईरानी हमले की मजम्मत का मुतालबा। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम। तमाम अरब ममालिक से इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होने की अपील। सेहूनी रियासत की जारहियत के खिलाफ जदोजहद जारी रखने का अज़्म। इसराइल पर हमलों के बाद लबनान, ईरान और गजा में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान का इसराइल पर हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जंगबंदी की कोशिशें तेज़ करने पर जोर, कहा ईरान के हमले से कशीदगी में इजाफा होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म की ईरानी हमले की मजम्मत, कहा इसराइल के साथ खड़े हैं, तल अबीब को हक़ दिफा हासिल है। फ्रांस का हिजबुल्लाह से इसराइल पर हमले बंद करने और इसराइल से भी मिलिट्री ऑपरेशन ख़त्म करने का मुतालबा। कशीदा सूरत हाल, मशरक़ वस्ता में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। इसराइल, इराक और उर्दन ने फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। PIA ने भी अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। कलदम BLA के 6 दहशतगर्द हलाक। शाफू समलानी, सरमद खान, मोहम्मद गुल मरी, गुलाम कादिर मरी, उबैद बलोच और ताज मोहम्मद शामिल दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन 12 सितंबर को इंटेलिजेंस बुनियाद पर किया गया। आर्टिकल 63 नजरसानी अपील पर समाअत शुरू। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने 4 सवालात पर फरीकैन से मुआवनत तलब कर रखी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, PTI की मजीद मोहलत की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर तक रिकॉर्ड मांग लिया। बैरिस्टर गौहर खान बोले, रिकॉर्ड FIA से लेने के लिए अदालत से रुजू किया है, उम्मीद है 10 दिन तक मिल जाएगा। रिकॉर्ड मिला तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस अंजाम तक पहुंचेगा। तवक्को है इलेक्शन कमीशन दीवार से नहीं लगाएगा। तरामीम हुकूमत की सवाबदीद है। PTI के सारे अरकान राबते में है। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। फैसलाबाद, भावलपुर, मियांवाली, चिन्योट और झंग में दफ़ा 144 नाफिज। मियांवाली में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद। रेलवे पुल, कालाबाग और जिना बैराज रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को परेशानी का सामना। फैसलाबाद और टेक्सला में पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार। मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्तकबाल के लिए वजीर आजम ने काबीना इजलास मुलतवी कर दिया। मेहमान वजीर आजम पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और तिजारत समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मलाइशिया के वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए। वजारत खारजा के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों पर इजलास। समिट पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी बोले, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कौम के लिए बाइस एजाज़ है।
हर सतह पर फूल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। फौज, रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। सूबों के साथ नया कौमी मालियाती मुआहदा तय पा गया। सूबे ज़राई इनकम टैक्स का नफाज करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले ताउन किया। मुआहदे से विफाक और सूबे अखराजात शेयर करेंगे। अब 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड से मुतालिक बात करने की जरूरत नहीं। ज़राई अजनास की कीमतों का मरहला वार तयन करेंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा कोई मिनी बजट नहीं आएगा। सितंबर में 5 लाख से ज्यादा नए फाइलर आए। नॉन फाइलर्स गाड़ियां, प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना ही बैंक अकाउंट्स खोल सकेंगे। 1 जुलाई से भर्ती होने वाले अफराद पर कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का इत्तलाक होगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा सरमायाकारी पर ब्रेक थ्रू। अहम शोबों में MOUs पर दस्तखत। तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत और दीगर शोबों में मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियाँ होंगी। तकरीब में वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की शिरकत। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत खुशाइंद और नेक शगुन करार दे दिए। IMF किस्त मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। इम्पोर्ट और दीगर अदायगियां आसानी से हो रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की एक्सपोर्ट्स के बराबर हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की गुफ्तगू। कहा मिनी मार्केट अच्छे तरीके से चल रही है। इसका मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। एक्सचेंज मार्केट में भी इस्तेहकाम है। नसीराबाद में कैदियों की गाड़ी पर फायरिंग। एक कैदी हलाक, एक जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 4 अहलकार भी जख्मी हुए। वेलकम, खुशामदीद। इंग्लैंड टीम टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। क़यादत बेन स्टोक्स करेंगे। इंग्लिश खिलाड़ी 4 अक्टूबर से तैयारियों का आगाज करेंगे। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन आज होगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। कप्तानी से किनारा, बस बैटिंग पर गुजारा। बाबर आजम ने वाइट बॉल टीम की कप्तानी छोड़ दी। कहा बतौर खिलाड़ी खेल पर तवज्जो मरकूज रखना चाहता हूं। कप्तानी का तजर्बा बेहतरीन रहा, लेकिन वर्कलोड में इजाफा हुआ। सपोर्ट और एतमाद करने पर फैंस का शुक्रिया। किसकी होगी वुमेन्स T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी। 10 टीमें ट्रॉफी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आगाज कल से UAE में होगा। इफ्तिताही मैच मेजबान बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान होगा। कौमी टीम भी कल श्रीलंका का मुकाबला करेगी। UEFA चैंपियंस लीग, मैनचेस्टर सिटी ने स्लोवाकिया के क्लब को 4-0 से हरा दिया। बार्सिलोना की यंग बॉयज को 5-0 से शिकस्त। आर्सेनल ने PSG को 2-0 से जेर किया। और कॉमेडी का बेताज बादशाह, बेसाख्ता जुमले, लाजवाब अदाकारी, यादगार स्टेज ड्रामे, कई दिहाइयों तक चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लेजेंड उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए।